हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि प्रधान शिक्षक का कल डेट आ गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 25 जून को परीक्षा होने नहीं जा रही है और निश्चित रूप से हम लोग के पास कोई अपडेट होता है तभी हम लोग जानकारियाँ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि बीपीएससी की 67वीं की पीटी परीक्षा आखिर कब होगी। इसके संदर्भ में मैंने पहले भी बात रखा है कि जो स्थितियां हैं इसको लेकर मंगलवार को स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और निश्चित रूप से आयोग के द्वारा अगर कोई फाइनल मोहर लग जाता है तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। आयोग भी अपने साइट पर इस सूचना को निश्चित रूप से डालेगी, इसीलिए आप लोग परेशान ना हों। और मैं यही कहूँगा कि अभी का जो समय है इसमें आप लोग मेंस की तैयारी भी साथ में ज़रूर करें। और हमारे यहाँ मेंस की टेस्ट लेखन कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है और वैसे बच्चे जो कुछ कारण से फेल होते हैं, असफल होते हैं, वैसे लोग इन टेस्ट श्रृंखला से ज़रूर जुड़ें ताकि उनकी पूरी रणनीति अच्छे ढंग से तैयारी वो कर पाएँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक पोर्शन पे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, करेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, उस पर पकड़ हो। और इसके अलावे जो है कि आपको डीआई पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, डीआई बहुत निर्णायक रोल प्ले करता है और रैंकर्स व्यू के माध्यम से आपको दीपांकर सर के द्वारा जो है इसकी क्लास जल्द शुरू होने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, तो आप लोग इसका क्लास भी कर सकते हैं। और जहाँ तक पीटी डेट का सवाल है, 67वीं पीटी डेट का, तो इसको लेकर मैंने पहले भी स्थिति को रखा है कि अगस्त के आपको अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में लगभग संभावना है कि आपको इसी डेट में बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा करा ली जाएगी। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। और अब जो समय होगा पीटी परीक्षा के बाद मेंस में जो समय मिलेगा, हो सकता है वो समय कम हो, इसीलिए मेंस की तैयारी भी साथ साथ ज़रूरी है। और हम लोगों की टेस्ट श्रृंखला भी मेंस को लेकर शुरू हो चुकी है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और निश्चित रूप से सभी लोग जब आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इससे जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है और नियमित लेखन ही सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए आप लोगों को टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। और एक बात और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी का जो समय है इसका अगर आप बेहतर उपयोग करेंगे तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाएगी। और बहुत सारे लोग एक और प्रश्न कर रहे थे कि सर बीपीएससी 68वीं की परीक्षा क्या 67वीं के साथ ली जा सकती है? तो ये बिल्कुल अनुपयुक्त प्रश्न है दोस्तों। देखिए, पहले जो है बीपीएससी में 53वीं से 55वीं, 60 से 62, 56 से 59 ये सब परीक्षाएं हुई है, लेकिन ये विज्ञापन एक साथ आया है। ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है कि आपको एक साथ परीक्षा का आयोजन कराया जाए। इसीलिए इसको लेकर किसी भी तरह के दिमाग में इस तरह की चीज़ें नहीं लाइए कि 67वीं 68वीं साथ में आयोजित हो सकती है। लेकिन हाँ, 68वीं को लेकर भी जो चीज़ें हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया अगर जाता है, इस संदर्भ में जो सूचना आ रही है, बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं आयोग, तो ऐसी सूचना दी जा रही है कि कैलेंडर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जा सकता है आयोग की तरफ से, तो उसमें आपको 68वीं का जिक्र होगा, इसकी पूर्ण संभावना है। तो ठीक है, सभी लोग तैयारी करते रहें अच्छे ढंग से। और निश्चित रूप से सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जो चीज़ें अभी वर्तमान में चल रही है उसमें जो भी लोग आसपास के लोग हैं, वो जो आंदोलन का तरीका है वो उचित होना चाहिए। और इस तरह से जो ट्रेनें जलाई जा रही है या विभिन्न जगह पे उपद्रव हो रहे हैं, इसकी आप लोग जो है कि सभी लोगों को, जो भी आसपास के लोग हों जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, उनको बोलिए कि ये तरीका उचित नहीं है और ये एक अच्छे नागरिक का ये रोल नहीं हो सकता है। आप निश्चित रूप से आंदोलन करें, विरोध करें, सरकार की नीतियों के खिलाफ आपका अपना पक्ष आप रख सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन लोकतांत्रिक देश में पक्ष रखने का एक तरीका होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें कदापि उचित नहीं मानी जाएगी कि आप राष्ट्र के संसाधनों को ही बर्बाद करें। राष्ट्र के जो है कि आप एक ढंग से देखा जाए तो लगभग दर्जनों ट्रेन को निशाने बनाया गया है, तो ये चीज़ें
कतई शोभनीय नहीं है और इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए और देश के युवाओं को ये समझना चाहिए कि राष्ट्र की संपत्ति आपके लिए है। आपका जो है कि कहीं ना कहीं इस देश में जो रोल है, इस देश की जो संपदा है, उसके आधार पर ही आपको आगे चलकर रोज़गार दिया जा सकता है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि ये संसाधन आपका है, देश आपका है और इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।